अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम करेंगे ब्रिज कोर्स का जमात चाहरुम का पहला पर्चा सॉल्व। मज़मून उर्दू और EVS 2 हम करने वाले हैं जो आपका उर्दू में है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और जो EVS 2 का जो पर्चा है वो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। उर्दू तो थोड़ा इजी है लेकिन EVS में थोड़े बच्चे परेशान हो रहे हैं तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ देखिए पहला सवाल है, 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ तलाश करके इसके गिर्द दायरा बनाओ। 4 हुर्फ़ी अल्फाज के गिर्द दायरा बनाना है तो बहुत आसान है। जैसे कि अलीफ़ है, मीम, दाल, अहमद, ये 4 हुर्फ़ी अल्फाज है। तोए रेफ़े तरफ 3 हुर्फ़ी है। अलीफ़ सीन लाम मीम असलम 4 हुर्फ़ी है। इस तरह नदी 3 हुर्फ़ी है। किनारे 5 हुर्फ़ी है। दोस्त 4 हुर्फ़ी अल्फाज है। इस तरह से करना है। इसके बाद है यहाँ पर मग़रिब भी 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ है। यहाँ देखिए दूसरा सवाल है, ऐसे अल्फाज के गिर्द दायरा बनाओ जो नूने गुन्ना पर ख़त्म हो। तो लास्ट में लफ्ज़ के नूने गुन्ना आया है गाँव में, दोनों में, दिनों में, बच्चों, माँ, जहाँ, दोस्तों। जो दूसरे अल्फाज है जैसा स्कूल, दोस्त, खूबसूरत, लड़के, आराम, इनके आखिर में नूने गुन्ना नहीं आया है तो हम उन अल्फाज के गिर्द दायरा नहीं बनाएंगे। सवाल नंबर 3 है, 2 चश्मी लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाओ। 2 चश्मी है आया है छोटा में, खेल में, खेलने, खेत, अच्छा, साथ, इन अल्फाज में। बहुत ही आसान पेपर है। अब सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झेल जुमले दुरुस्त करो। रहता था एक किसान, तो इसको कैसा लिखेंगे? एक किसान रहता था। बहुत गरीब हसन था, हसन बहुत गरीब था। बहुत वो हुआ खुश, वो बहुत खुश हुआ। हल चला रहा था खेत में, खेत में हल चला रहा था। तो जुमलों की तरतीब इस तरह से रहेंगी, पहले आएगा फ़ाइल, फिर फ़ेल और फिर मफ़ऊल। फ़ेल लास्ट में ले लेना। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। अब हम देखेंगे EVS 2 का जमात चाहरुम का सेकेंड पेपर कैसे सॉल्व करना है, यानी कि माहौलियाती मुताल्ला जो उर्दू में है आपको वो कैसे सॉल्व करना है। ये पेपर्स मैं सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स का भी यही पेपर है तो आप देख लीजिए। हमारे चैनल पर सेमी इंग्लिश का माहौलियाती मुताल्ले का EVS 1 का पेपर भी मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर मौजूद है, देख लीजिए। तो चलिए इस पर्चे को किस तरह से सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। सूरज किस सिमत से निकलता है? तो सूरज मशरिक़ से निकलता है, हम सबको पता है। सूरज किस सिमत में डूबता है? तो सूरज मगरिब में डूबता है। इसके जवाबात किस तरह से लिखना है ये आगे आपको बताया जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करना मत भूलें। अहम सिमतों के नाम लिखिए। अहम सिमतें हैं मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब। अपनी रियासत का नाम लिखिए, तो हमारी रियासत का नाम है महाराष्ट्र। अपने ज़िले का नाम लिखिए, तो ज़िले का नाम है औरंगाबाद। दिन कितने घंटों का होता है? तो दिन 24 घंटों का होता है। यौम महाराष्ट्र किस दिन मनाया जाता है? यौम महाराष्ट्र 1 मई को मनाया जाता है। सूरज के निकलने को क्या कहते हैं? सूरज के निकलने को तुलुए आफ्ताब कहते हैं। सूरज के डूबने को क्या कहते हैं? सूरज के डूबने को गुरूब आफ्ताब कहते हैं। रस्ल व रसाइल के ज़राए कौन से हैं? रस्ल व रसाइल के ज़राए हैं बस, गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज़ वगैरह। सबसे तेज़ रफ्तार नक़ल व हमल का ज़रिया कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार नक़ल व हमल का ज़रिया है हवाई जहाज़। मोबाइल का इस्तेमाल लिखिए। मोबाइल के तो बहुत सारे इस्तेमाल है लेकिन हम लिख सकते हैं कि मोबाइल के ज़रिए हम दूसरे मुल्क में बैठे हुए
लोगों से बात कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, ख़बरें सुन सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं और बहुत कुछ मोबाइल के ज़रिए हम कर सकते हैं। टीवी का इस्तेमाल लिखिए। टीवी से हम घर बैठे दुनिया के हालात जान सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं और तफरी करने का एक ज़रिया भी है टीवी। इसके बाद सवाल है अहम मौसम के नाम लिखिए। तो अहम मौसम जो है सर्दी, गर्मी, बारिश। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? तो आप सर्दी, गर्मी या बारिश कोई भी मौसम लिख सकते। किस मौसम में ठंडी का एहसास ज़्यादा होता है? तो सर्दी के मौसम में ठंड का एहसास ज़्यादा होता है। अगर बारिश ना हो तो क्या होगा? अगर बारिश ना हो तो क़हत पड़ जाएगा और जानदारों को पानी मैसर नहीं होगा और सब लोग बहुत परेशान होंगे, है ना। सैलाब आने से क्या मुराद है? बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश आने की वजह से नदी के पानी की सतह बढ़ जाती है और वो पानी बहने लगता है और इस तरह से सैलाब आ जाता है। इसे ही सैलाब आना कहते हैं। चलिए अब इन जवाबात को कैसे लिखना है ये देखेंगे। चलिए तो जवाबात किस तरह से लिखना है ये देख लीजिए। आप इन सवालात के जवाबात रूलिंग पेज पर लिखकर भी अपने टीचर्स को दे सकते हैं। सूरज किस सिमत से निकलता है? तो मशरिक से। सूरज किस सिमत में डूबता है? जवाब है मगरिब में। अहम सिमतों के नाम लिखिए। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। अपनी रियासत का नाम लिखिए। रियासत महाराष्ट्र। अपने ज़िले का नाम लिखिए। औरंगाबाद। दिन कितने घंटों का होता है? 24 घंटों का। अब ये सवाल नक़ल व हम के ज़राए के नाम लिखिए। तो ये आगे इसका जवाब दिया हुआ इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। यौम महाराष्ट्र किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है सूरज के निकलने को क्या कहते हैं? सूरज के निकलने को तुलुए आफ्ताब कहते हैं। सूरज के डूबने को क्या कहते हैं? तो जवाब है गुरूब आफ्ताब। रस्ल व रसाइल के ज़राए कौन से हैं? रस्ल व रसाइल या हमल व नक़ल से एक ही क्वेश्चन है तो हमने इसका जवाब यहाँ लिखा है। बस, गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज वगैरह रस्ल व रसाइल के ज़राए हैं। सबसे तेज रफ्तार नक़ल व हमल का ज़रिया कौन सा है? सबसे तेज रफ्तार नक़ल व हमल का ज़रिया है हवाई जहाज। मोबाइल का इस्तेमाल लिखिए। मोबाइल के ज़रिए दूसरे मुल्क में बैठे हुए शख्स से बात कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, ख़बरें सुन सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं और बहुत कुछ हम मोबाइल से कर सकते हैं। ये देखिए मैं अपने मोबाइल से आपको ये जवाबात बता रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, तो हम बहुत कुछ मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। टीवी का इस्तेमाल लिखिए। टीवी में हम घर बैठे दुनिया के हालात जान सकते हैं और ये तफरी का सबसे अहम ज़रिया है टीवी। अहम मौसम के नाम लिखिए। सर्दी, गर्मी, बारिश। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मैंने यहाँ लिखा है बारिश। आप अपना पसंदीदा मौसम लिख सकते हैं। किस मौसम में ठंडी का एहसास ज़्यादा होता है? तो सर्दी के मौसम में। अगर बारिश ना हो तो क्या होगा? अगर बारिश ना हो तो क़हत पड़ जाएगा, हर तरफ सूखा पड़ जाएगा और जानदारों को पानी मैसर ना होगा। सैलाब आने से क्या मुराद है? बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश आने की वजह से नदी के पानी की सतह बढ़ती है, उसे ही सैलाब आना कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जवाब अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।